नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप देखिए, गोगरा हॉट स्प्रिंग से सैनिक वापस बुलाएगा भारत और चाइना। मई 2020 से चल रहे सैन्य गतिरोध को सुलझाने की सबसे बड़ी अड़चन खत्म हुई है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे कुछ सैनिक यहाँ शहीद भी हुए थे। कहाँ? लद्दाख में कुछ समय पहले आपने देखा होगा झड़प हुई थी। और लद्दाख आपको मालूम होगा कि 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जम्मू कश्मीर से अलग करके। और इसकी राजधानी लेह है। इसकी सीमा चाइना हो, अफगानिस्तान हो और पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। और आपको बता दूं, देखिए चाइना का क्या प्रॉब्लम है ना, कि आप देखिए कि आपका मान लीजिए पड़ोसी है और अब वो आपकी ज़मीन पर कब्जा कर ले और फिर समझौता आपसे करे, आपसे कहे कि आप यहाँ से अपना कब्जा छोड़ दीजिए और इसे विवादित जमीन घोषित कर दीजिए। अरे भाई, जमीन तो आपकी है ना, उसका तो कुछ लेना देना नहीं है। यही चाइना करता है। और आप देखिए अभी अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रहा है, हेलीपैड बना रहा है हमारी ज़मीन में, लेकिन उसे विवादित ज़मीन घोषित करवा दिया। और देखिए चाइना से आपका लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सभी से सीमा लगती है हमारी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एस सी ओ शिखर सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग के बीच हो सकती है भेंट। यहाँ के राष्ट्रपति साहब की बात हो रही है। SCO के बारे में जान लीजिए और इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मई 2020 में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और इस पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से हालात बिगड़ गए थे। ठीक है। और जून 2020 की घटना थी, सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ था, कई सैनिक हमारे उसमें शहीद भी हुए थे। कर्तव्य पथ पर दिखेगा नए भारत का भविष्य, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कर्तव्य पथ के उद्घाटन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण के साथ ही भारत ने गुलामी के 2 प्रतीकों से मुक्ति पा ली है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस साहब की बात हुई है, तो बोस के बारे में जान लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 23 जनवरी 1897 में। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए इनके बारे में। कर्तव्य पथ का एक तरह से जो जिसे राजपथ कहते थे ना आप लोग, अब उसे कर्तव्य पथ के नाम से आप लोग जानेंगे। तो ये भी इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण मामले में विचारणीय पेशेंट तय। एक आप लोगों को मालूम होगा कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण देने की बात हुई है। और आप देखते हैं कि उसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण पर कई याचिकाएं लंबित पड़ी हुई हैं। EWS आरक्षण को चुनौती दी गई है। और क्या 103वां संविधान संशोधन इस आधार पर संविधान के मूल ढांचे के विरोध है कि उसके तहत सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण की शक्ति मिली है? क्या यह संशोधन इस आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है? इससे सरकार को गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लेकर विशेष नियम बनाने की शक्ति है? क्या 103वां संशोधन इस आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है कि गरीब वर्ग के आरक्षण में OBC ST SC को शामिल नहीं किया गया है? तो इसी की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, आपको मालूम होगा। और संविधान के अनुच्छेद 124 में इसकी स्थापना की बात की गई। संवैधानिक संस्था है। और आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो उसी की बात हो रही है। और आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है कि हमारे देश में हमेशा आप सोचिए बहस छिड़ी रहती है इस पर। और इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो आप लोगों को बड़ा न्यूट्रल होगा लिखना होगा।
और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी मुख्य परीक्षा में आप देखिए, चाहे वो यूपीएससी का हो या आपका स्टेट पीसीएस को हो या इंटरव्यू हो, वहाँ भी पूछ लेता है। ब्रिटेन पर 70 साल राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का की डेथ हो गई है, और इन्हें आप लोग देख रहे होंगे। यूनाइटेड किंगडम को देख लीजिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा यहाँ प्रधानमंत्री पद को लेकर चुनाव हुआ था। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और ये एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोग यूरोप जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यूरोप जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? यूनाइटेड किंगडम, और इसकी राजधानी लंदन है। और इसे आप लोग किसके नाम से जानते हैं? इसे आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। और आप देखेंगे लिज ट्रस यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है, ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, उन्हें हराकर। तो ये भी, और यहाँ बर्मिंघम हो, मैनचेस्टर हो, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग एलिजाबेथ द्वितीय की बात करें तो आप देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 में हुआ था और 8 सितंबर 2022 में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी मालूम होना चाहिए जब इस तरह की किसी नेता की डेथ होती है तो। ठीक है, तो ये भी आप लोग देखिए। यूनाइटेड किंगडम भी आप लोग हुआ है, और ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले। बिहार के 9 जिलों समेत 3 राज्यों में 20 ठिकानों पर एनआईए के छापे डले हैं। चलिए एनआईए के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एनआईए भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, और 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की देश विरोधी जो गतिविधियों और आतंकी फंडिंग हो रही ना, उसी को लेकर चल रहा है पीएफआई। मेरठ, गया, जम्मू समेत 33 शहरों में और जानलेवा हुई हवा, ये आप लोग देखिएगा। भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के 6 शहरों में PM10 पहले से बड़ा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल होके भी नहीं बदली स्थिति। पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट, 2017 की तुलना में इन सभी शहरों में PM10 का और स्तर बढ़ा। एक और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, देखिए हमारे यहाँ वायु प्रदूषण का आप लोग हाल देखते हैं, खासकर दिल्ली के आसपास आप देखिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है। तो ये आप लोग देखिए, याद रख सकते हैं। ठीक है, आतंकी याकूब मेमन की कब्र को बनाया मजार, जांच के आदेश दिए। ये मुंबई की बात हो रही है, और मुंबई को जो सिलसिलेवार आपने बम धमाके देखे थे ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है, और 30 जुलाई 2015 को नागपुर जेल में फांसी दी गई थी इसे, तो आप लोग याद रखिए। ये सभी खबरें आपकी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उससे जुड़ी हुई हैं, और आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश भी है आपका दिल्ली। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें अगर हम लोग, तो अरविंद केजरीवाल हैं, और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, आप सभी को मालूम होगा। और राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, और लोकसभा में आपकी 7 सीटें देखने को मिलेंगी। दिल्ली को बनाएंगे झीलों का शहर, ये हमारे आप देखिए उप मुख्यमंत्री सिसोदिया साहब कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया साहब। ठीक है, और 11वीं के छात्रों को नीट और जेईई की मुफ्त कोचिंग कराएगा शिक्षा निर्देशालय। नगर निगम ने 48 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किया है। स्कूलों में मनाया जाएगा राष्ट्रीय पोषण माह, ये आप देखेंगे कि ये पोषण माह 30 सितंबर तक चलेगा। DMRC 4 सप्ताह में DAMEPL को करे भुगतान, यानी कि देखिए आपकी दिल्ली मेट्रो रेल निगम की बात हो रही है, और दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को 4 सप्ताह के अंदर बकाया भुगतान किए जाने की बात हो रही है। खेतों में पराली गलाने वाले घोल का होगा निःशुल्क छिड़काव, ये आप देखिए वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए राजधानी क्षेत्रों में एक करेगा। ठीक है, दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय वो कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि आपके फसलें जो अवशेष बचते हैं ना, उसके आप देखते हैं उसमें आग लगा देते हैं, इससे वायु प्रदूषण फैलता है, और आपकी जो खेत की उत्पादन क्षमता होती है ना, वो भी गिरती है। तो इसके आप देखिए कि उसे खाद में आप बदल सकते हैं, लेकिन किसानों के पास उतने साधन नहीं होते। सरकार को भी कुछ मदद करना चाहिए।
जांच का दायरा बढ़ाने को भाजपा विधायकों ने सीबीआई को लिखा पत्र। ये दिल्ली के भाजपा विधायकों ने सीबीआई को पत्र लिखकर नई आबकारी नीति, जो शराब नीति आई हुई है, उसी पर आप देख रहे हैं कि विवाद चल रहा है। और सीबीआई के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा लंबे समय तक। इसमें 10 साल से गैर हाजिर 21 कर्मी को निगम ने किया कारमुक्त। और शोध और राष्ट्रवाद दोनों में जेएनयू प्रथम है। शांति श्री कह रहे हैं, ये जेएनयू की कुलपति हैं। और आप देखते हैं यहाँ से बहुत सारे लोग निकलते हैं, बड़े बड़े लोग। गाजियाबाद नगर निगम जीडीए पर लगा 200 करोड़ रुपए का जुर्माना। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में डाले जा रहे कूड़े को न हटाने पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने ये जुर्माना लगाया है। किस पर? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर। एनजीटी के बारे में आप लोग जान लीजिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ज्योति नगर में लव जिहाद, मुस्लिम वकील ने हिंदू बताकर की शादी। देखिए इस तरह की घटनाएं भी आजकल आ रही हैं। नाबालिगों की शराब बेचने के मामले में पुलिस को समन। एम्स में प्रसूति विभाग के प्रोफेसर ने सुरक्षाकर्मी से रुपये लेकर की सर्जरी। ग्रेफ के दौरान ट्रोल के नुकसान की भरपाई को निगम ने मांगी दिल्ली सरकार से मदद। पार्क में खेल रहे बच्चे पर पिटबॉल ने किया जानलेवा हमला, लगे 150 टांके। तो ये भी आजकल देखा करिएगा, कभी भी कोई भी कुत्ता किस हालत में पहुंच जाए, कहना बड़ा मुश्किल रहता है। 5वीं सबसे बड़ी आर्थिकी बनने से हर भारतीय गौरवान्वित है, मोदी साहब कह रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन हम लोगों ने इस पर विस्तार से बात की हुई थी कि आप देखिए 5वीं हम लोग ब्रिटेन को छोड़कर, यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर, हम लोग भली आप देखिए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हो, लेकिन आप हमें अपनी तुलना उससे करके देखना चाहिए। आप सभी जानते होंगे, मुझे लगता है कि आप देखिएगा कि आप लोग जीडीपी के मामले में देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय के मामले में देख लीजिए, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग है। और आप देखिए कि यूक्रेन यानी कि ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ के लगभग है। और आप देखिए जीवन जो प्रत्याशा, जो मानव विकास सूचकांक आते हैं, उसमें हमारी स्थिति देख लीजिए, हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं, वो ऊपर से टॉप कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हैं वहाँ कहने के लिए, हम लोग 5वें नंबर पर पहुँच गए 6वें से, लेकिन अभी हम लोग हर एक तरह से हकीकत में बहुत पीछे हैं। ये हकीकत है, देखिए कड़वी सच्चाई हो सकती है। अगर हम लोग चाइना को पीछे छोड़ते तो बेशक आप देखिए खुशियाँ मनाने का ये टाइम था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाइना की लगभग हमारी ही बराबर जनसंख्या है। टीबी मरीज को ले सकेंगे गोद, टीबी मरीज को ले सकेंगे गोद। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में लंपी स्किन का ज़्यादा असर, रूपाला कह रही, केंद्रीय पशु व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है। और आप देखते होंगे पशुओं को ज़्यादा इससे नुकसान झेलना पड़ रहा है, बहुत सारे पशुओं की डेथ भी हो रही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये संक्रामक रोग लंपी स्किन की बात हो रही है। गांधी आश्रम विकास परियोजना के खिलाफ याचिका का निपटारा गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को महात्मा गांधी के त्रिपुत्र तुषार गांधी द्वारा साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ दायर एक याचिका का निपटारा किया है। गुजरात की बात कर लीजिए, वैसे भी गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है, आप सभी जानते हैं। और गांधीनगर इसकी राजधानी है। और अभी जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं ना, अमित शाह साहब, ये गुजरात के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ 1 मई 1960 में गुजरात को राज्य बनाया गया था। वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये भी याद रखिएगा। मैं इस मिट्टी का लाल रोज आती है गांव की याद, धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं, आप सभी जानते हैं। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। सब्सिडी ने खराब की पंजाब के खजाने की हालत। ये आप सभी जानते हैं कि पंजाब में नई सरकार आई हुई है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कहाँ? पंजाब में। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लगता है, पड़ोसी पाकिस्तान है इसका। और विधानसभा में यहाँ आप लोग देखें तो 117 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। तो पंजाब की हालत बिगड़ी हुई है,
कहते हैं कि वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है यहाँ। नीट जेई का CUET में विलय पर अभी कोई भी फैसला नहीं है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कह रहा है। ममता बनर्जी की आपत्ति को केंद्र सरकार ने किया खारिज। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, कोलकाता इसकी राजधानी है, उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम से इसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ठीक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अजमेर में की जियारत। ये आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। आप देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब की राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। 1971 में ये आज़ाद हुआ था। जब हमारा और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। CAA की वैधानिकता पर 12 को सुनवाई होगी। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था ना, उसी को लेकर बात हो रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर समिति ने जनता से मांगे सुझाव। देखिए उत्तराखंड देख लीजिए, देहरादून इसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। परिवहन क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है, हमारे नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं। अच्छे, अगर सभी मंत्रियों के कार्य को देखें तो सबसे अच्छा रिकॉर्ड इन्हीं का है। लोक सेवकों का भ्रष्टाचार राष्ट्र के खिलाफ अपराध है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। अब यहाँ भी सीट बेल्ट अनिवार्य है ताकि कोई चलती सरकार से उतरे ना। देखिए आप लोग, अभी साइरस मिस्त्री की डेथ हुई थी, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे। उसी के बाद आप देखिए इसकी भी बात होने लगी है, कार्टून भी बनने लगे हैं। राजनीति में अहम रही यात्राओं की भूमिका, ये आप सभी जानते हैं। आप देखिए कि हमारे देश में तो महात्मा गांधी नमक यात्रा आप लोगों ने सुनी होगी। NT रामाराव की चेतन रथम यात्रा, ये आंध्र प्रदेश में 1982 में NT रामाराव ने चेतन रथम यात्रा निकाली थी और 75,000 किलोमीटर की लंबी इस यात्रा में प्रदेश के 4 चक्कर लगाकर, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 29 मार्च 1982 को नंदमुरी तारक रामाराव ने तेलुगु सम्मान के मुद्दे पर तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया था। देश की पहली राजनीतिक रथ यात्रा शुरू की थी। एक शहर सेओरेले बैन में बदलाव करके रथ बनाया गया था और NTR दिन भर में कई जगह पर रुकते थे। वह इतने लोकप्रिय थे कि जनता इंतजार करती थी, महिलाएं उनकी आरती उतारती थी। यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी को 294 में से 199 सीटें मिली थी। NTR आंध्र प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। आडवाणी साहब की राम रथ यात्रा 1990 में भाजपा ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन तेज करते हुए पूरे देश में भ्रमण करते हुए अयोध्या तक रथ की घोषणा की थी। और रथ यात्रा 25 सितंबर को गुजरात में ख्यात तीर्थ स्थल सोमनाथ से शुरू होकर सारथी बने लाल कृष्ण आडवाणी यात्रा सैकड़ों शहरों व गांवों से होकर गुजरी बिहार पहुंची। तत्कालीन CM यहाँ के लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में रथ यात्रा रोककर आडवाणी साहब को गिरफ्तार कर लिया था और कहा जाता है कि यहीं से भाजपा की राजनीतिक यात्रा ने करवट ली है। YS राजशेखर रेड्डी की पैदल यात्रा, ये कांग्रेस के कद्दावर नेता YS राजशेखर रेड्डी ने 2004 में आंध्र प्रदेश के चिवल्ला शहर में 1500 किलोमीटर पैदल यात्रा की शुरुआत की थी। यह यात्रा 11 जिलों से होकर गुजरी थी। जनता राजशेखर को मसीहा मानती थी, लोग उनसे मिलने उमड़े। विधानसभा चुनाव में 294 से 185 सीटें पर कांग्रेस की जीत के साथ 10 वर्ष से जारी TDP का शासन खत्म हुआ और YS राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने थे। जगन मोहन रेड्डी का प्रजा संकल्प यात्रा, यह आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे 2017 में निकाली गई। इस यात्रा ने युवा जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तक पहुंचाया था। 2009 में YS राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद कांग्रेस ने उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जगन मोहन रेड्डी ने YSR कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। 430 दिनों में 13 जिलों के 125 विधानसभा क्षेत्रों से 3648 किलोमीटर दूरी तय करते हुए पदयात्रा निकाली थी। उनके लिए खेओ नहर बनी थी। और देश के इतिहास में सबसे चर्चित स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा को प्रारंभ किया था। अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में उन्होंने 12 अप्रैल 1930 में को अहमदाबाद में अपनी साबरमती आश्रम से गुजरात के ही दांडी तक पहला यात्रा की थी और 26 दिनों बाद यह 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा दांडी पहुंची, जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। और इसका फायदा मिलता है। अभी राहुल गांधी आप देख रहे हैं कन्याकुमारी से कहां तक
आप देखिए कि ये जम्मू कश्मीर तक जा रहे हैं, यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। तो बेशक आप देखिए राहुल गांधी को छवि भी सुधरेगी और कांग्रेस का इसका फायदा मिलेगा और अच्छे से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आने वाले वक्त में हम लोग देख लेंगे। कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बहुत पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और पहले इसके अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके संस्थापक कौन थे आप लोगों को नीचे बताना है। लुटियन बंगले से दूर 5 माह कंटेनर के विश्रामलय में ही बिताएंगे रात राहुल गांधी। जेपी अग्रवाल होंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी। आप देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही, भोपाल इसकी राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इसकी सीमा लगती है। मायावती पर अखिलेश का जेल अटैक, भतीजे का पलटवार। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो रही है। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से रखती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है और नई दिल्ली से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है। और यहाँ विधानसभा में आप देखते हैं 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं और योगी आदित्यनाथ दोबारा यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। कुछ ही महीने में बन जाएंगे मेन फ्रंट, नीतीश कह रहे हैं ये। और भाजपा के खिलाफ ममता की गोलबंदी में नीतीश हैं मगर उनकी राय जुदा है। झारखंड की एक और विधायक की सदस्यता पर खतरा, नोटिस जारी हुआ है। आप देख रहे हैं कि झारखंड में वैसे भी हेमंत सोरेन की सदस्यता भी अभी अधर में लटकी हुई है लाभ के पद को लेकर। रांची इसकी राजधानी है झारखंड की, बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। आप प्रत्याशियों की सूची पर गरमाई गुजरात की सियासत। ये आप देखिए चुनाव है तो सदस्य होगी ही, स्वाभाविक सी बात है। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा। मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में चुनाव है। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं। पीके की चुनौती, पहले 10 लाख लोगों को दें नौकरी। ये आप देखिए बिहार की बात हो रही है तो ये चलता रहता है। प्रशांत किशोर भी मजे लेते रहते हैं। प्रतिमा को लाने के लिए बनाया गया विशेष ट्रक और 28 फीट की प्रतिमा बनाने में करीब 25 शिल्पकार लगे। 280 टन की ग्रेनाइट की एक चट्टान से ही इस मोनोलिथिक प्रतिमा को तैयार किया गया। 65 टन इस प्रतिमा की कुल वजन है। 26,000 मानव श्रम घंटे पर इस प्रतिमा को बनाने में लगे। 140 पहिए का ट्रक प्रतिमा बनाने में लगे चट्टानों लाने से विशेष तौर पर डिजाइन किया गया। इस ट्रक की लंबाई 100 फीट है और आप देखेंगे 42 पहिए इस चट्टान को दिल्ली लाने की प्रक्रिया के दौरान फट गए जिसके कारण 72 घंटे अधिक लगे। और 1665 किलोमीटर की तय यात्रा तय कर विशेष ट्रक से प्रतिमा के लिए प्रयोग की गई चट्टान तेलंगाना के खंबाई से नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय तक लाई गई। चट्टान को पहाड़ी क्षेत्र से नेशनल हाईवे तक लाने के लिए कच्चा मार्ग भी बनाया गया और 14 एक्सल वाले ट्रक ने 5 राज्यों से गुजरते हुए दिल्ली तक की यात्रा की पूरी की। तेलंगाना से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए ट्रक दिल्ली पहुंचा है। 22 मई 2022 को रात में यह ऐतिहासिक यात्रा आरंभ हुई थी। 2 जून को दिल्ली पहुंचने के साथ पूरी हुई। तो ये भी याद रखिएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये भव्य से भव्यतम सांसदों का कार्यालय, ये राष्ट्रपति भवन, ये यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। संसद भवन पुराना नया, ये भी आप लोग देखिएगा। लोकतंत्र पथ बना राजपथ। ये 1991 में 51 में अब तक गणतंत्र दिवस के सभी आयोजन राजपथ पर हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र इरविन स्टेडियम में मनाया गया था। 1911 में ब्रिटिश शासक किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बदलकर नई दिल्ली करने का फैसला किया था। 15 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने ब्रिटिश राज में नई दिल्ली की नींव रखी थी। चलिए एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। 5 दशक तक खाली रही कैनोपी, महात्मा गांधी से इंदिरा तक का नाम उठा। DMRC ने शुरू की मुफ्त बस सेवा, यानी कि आप देखिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ के खनिज अधिकारियों के ठिकाने पर आयकर की छापेमारी हुई है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, रायपुर इसकी राजधानी मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और आप देखिए मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो और महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। बिहार के 9 जिलों में NIA के जो छापे चले हैं उसी से जुड़ी हुई। CBI के पूर्व निदेशक नागेश्वर पर लगा जुर्माना माफ। और लखनऊ के होटल अग्निकांड पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।
राजस्थान के गृह राज्य मंत्री को उत्तराखंड स्थित घर में दूसरे दिन भी आयकर विभाग ने की कार्रवाई। आप देखिए, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है जयपुर, इसकी राजधानी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है, पड़ोसी पाकिस्तान है। चीनी मुखौटा कंपनियों पर कसा फंदा, दिल्ली गुरुग्राम समेत 4 शहरों में छापे पड़े हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि फर्जी निदेशक मुहैया कराने वाली भारतीय कंपनियों के हैदराबाद व बेंगलोर की परिसरों में भी छापा पड़ा है। सिखों की पगड़ी पहनने की हिजाब से तुलना ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कर्नाटक में आप सभी जान रहे हैं कि जो स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर मामला गरमाया हुआ है, और आप सभी जानते हैं याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रतिबंध को संविधान के अनुच्छेद 25 व 19 का उल्लंघन बताया है। आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ड्रेस अलग बात हो जाती है। कोई स्कूल अपने यहाँ कोई ड्रेस रख रहा है, किस तरह के कपड़े पहनना हो बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है कि ये अलग बात होनी चाहिए। पत्थरबाजी के अंधेरे से निकाल कश्मीरी छात्रों का भविष्य उज्जवल कर रही है सेना। और जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं कि इसे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और आपको मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा होगी दिल्ली की तरह। इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। सांसद आत्महत्या मामले में आरोपितों के खिलाफ केस रद्द, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ये आप देखेंगे, कोर्ट ने सांसद मोहन देलकर की आत्महत्या मामले में केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल खोला पटेल सहित 9 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया है। जलदाय विभाग के कर्मचारियों को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधा। जयपुर हवाई अड्डे से शुरू होगी 5 नई उड़ानें। अमृतसर में तंबाकू खाने पर 3 निहंगों ने कर दी युवक की हत्या। देख लीजिए, छात्रों की फीस के गबन में विषय, ये आप देखिए, बिशप ने के घर व कार्यालय पर ईओडब्ल्यू का छापा, यानी कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की बात हो रही है। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद नेता बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का भी उज्जैन आने पर करेंगे विरोध। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वीएचपी की बात हो रही, विश्व हिंदू परिषद की, और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी। अभी फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट को यहाँ के संगठनों ने विरोध किया है। मालेगांव के अतिरिक्त कलेक्टर को जिंदा जलाने वाले में 3 को उम्र कैद। ये आप देखिए, महाराष्ट्र के मालेगांव में अतिरिक्त जो सत्य न्यायाधीश थे उन्हीं की बात हो रही है। लखनऊ व हरदोई बरेली में उन्माद भड़काने की कोशिश विफल हुई है। तलाक के लिए सरी अदालत पर नहीं, कोर्ट पर भरोसा है। रामपुर में परिवार न्यायालय में चल रहे 2 दर्जन मामले 2021 तक आते थे 1-2। मुस्लिम धर्म अपनाकर राजा सिंह को भतीजा होने का दावा करने के मामले में प्राथमिकी, ये निलंबित। आप देखते हैं राजा सिंह कहाँ बीजेपी के हैं, तेलंगाना आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद इसकी राजधानी है। आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 में बनाया गया था। इसकी सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से लगती है, और यहाँ राजा सिंह का काफ़ी आप देखिए वर्चस्व है। गणपति की मूर्ति का विसर्जन हैदराबाद में हुसैन सागर झील में। अभी गणेश भगवान बैठे हुए हैं, तो उन्हीं। सीआईडी पर विपक्षी दल के नेताओं को फंसाने के लिए दबाव बनाने का आरोप। ये आरोपित देवयानी मुखर्जी की मां ने लगाए आरोप, सीबीआई से की शिकायत। ये आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में चल रहा है, बहुत घोटाला हुआ है। आप देखिए, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाले के हों, मवेशी तस्करी का मामला हो। सीबीआई को कोयला तस्करी मामले में मलय घटक के साथ लाला के संबंध में मिले प्रमाण, ये भी आप देखिए वहीं की बात हो रही है। भारत ने किया QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण। हर मौसम में ये काम करने वाली प्रणाली है, लक्ष्य को पहचानने और उस पर निशाना साधने की क्षमता रखती है। और स्वदेश निर्मित कम दूरी की QRSAM मिसाइल में एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्षमता है। त्वरित प्रतिक्रिया वाली मिसाइल के रूप में तैयार किया गया है। 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक सतह से हवा में प्रहार कर सकती है ये। और 60 किलोमीटर दूर चांदीपुर में अब्दुल कलाम द्वीप पर चौथा लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां से अग्नि सीरीज की मिसाइलों का परीक्षण होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा इसके बारे में। और आप देखिए कि हमारे अगर स्वदेशी बनाते हैं, हम लोग देसी बनाते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि अच्छी बात है हमारे लिए। तमिलनाडु समेत 4 राज्यों के बच्चों को नहीं आता है जोड़ और घटाना। ये आप देखिए NCERT कह रहा है, और आप लोगों से भी कहा जाता है कि आप लोग NCERT की बुक्स पढ़ा करिएगा।
तमिलनाडु देख लीजिए, इसकी राजधानी चेन्नई है, और केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। गूगल ने डूडल बनाकर मशहूर गायिका भूपेन हजारिका को किया याद, ये आप सभी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा भूपेन हजारिका साहब के बारे में। इन्हें भारत रत्न भी मिला है, ठीक है। और इनका जन्म 8 सितंबर 1926 में हुआ था, उनकी डेथ 5 नवंबर 2011 को हुई थी। भारत रत्न, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कई बड़े सम्मान मिले। बहस के लिए समय मांगने पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना। श्री कृष्ण जन्म स्थान आप देख रहे हैं, मथुरा की बात हो रही है, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम बना हुआ है। देश में 6000 मिले कोरोना के मामले, अभी कोरोना भी नहीं गया, तो देखते रहिए अपना और अपनी परिवार का ख्याल रखिएगा। और ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर ने बुक कवर पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन। तमिलनाडु में छात्रा ने नीट में असफल रहने पर आत्महत्या की। आप देखते हैं इस तरह की भी घटनाएं होती रहती हैं। अभी रिजल्ट आया ना नीट का, ठीक है, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। चिकित्सा शिक्षा में समग्र दृष्टिकोण पर पतंजलि ने किया समर्थन। उड़ान में ब्लास्ट होने की सूचना से एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, ये आप देखते हैं कई बार झूठी खबरें भी बहुत फैल जाती हैं। आतंकी हमले की पीड़ितों को अनोखी श्रद्धांजलि दी गई है, ठीक है। ओणम उत्सव के अवसर पर गुरुवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में, कभी चेन्नई में बेचते थे पानी पूरी, आज लिख रहे हैं आदर्श गांव की पटकथा। उत्तर प्रदेश के जालौन एरी में ब्रह्मपुरा के बदहाली में से विकसित ग्राम पंचायत बनने की प्रेरक कहानी। पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, संग शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था की बात हो रही है। अस्पताल की लापरवाही और लड़के की चाहत से आई डीएनए टेस्ट की कराने की नौबत। रूढ़िवादी सोच देख लीजिए। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल जरूर आपको पढ़ना चाहिए। सैन्य अभ्यासों के जटिल समीकरण। जब रूस और चीन भारत की भागीदारी को अपने हितों के अनुरूप रेखांकित कर रहे हैं, तब भारत को भी अपना पक्ष मुखरता से रखना चाहिए। रूस में सप्ताह भर चला वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास, उसी की बात हो रही है, ठीक है। समस्याओं से जूझती विवाह संस्था। विवाह के प्रति युवा पीढ़ी का घटना मोह चिंताजनक है, क्योंकि विवाह संस्था पर ही समाज आधार भूमि खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग अब शादी नहीं करते हैं। जीवन में ठहराव। जब हम किसी लंबी यात्रा पर निकलते हैं तो पूरे समुन्नत संसाधनों से सुसज्जित होते हैं, ये भी बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। फिर झुका चीन। लद्दाख में टकराव की स्थिति वाले गोगरा हार्ट स्प्रिंग इलाके से चीन जिस तरह अपनी सेना पीछे हटाने के लिए तैयार हुआ है, उससे यही स्पष्ट होता है। लेकिन मैं देखिए, एक हकीकत होती है, एक दिखावा होता है। और आप सोचिए हमारी ज़मीन है वो, हम मतलब आप सोचेंगे हमने अभी अपना दावा छोड़ा नहीं है, तो चीन पीछे हटता है या चीन बिल्कुल छोड़ के चला जाता है, इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ पढ़िएगा, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे विकल्प जरूरी है। प्रतिबंध लगाने के बाद भी सरकार यदि उत्तर प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं रोक पा रही है, देखिए उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, कई राज्यों में आप देख रहे धड़ल्ले से चल रहा है, तो उसका कोई उपाय हो तो आप देखिए उसे कुछ हो सके। जानलेवा साबित होती है लापरवाही। देश में बाइक वाले हेलमेट और कार वाले सीट बेल्ट चालान से के डर से बांधते हैं। जान बचाना उनका उद्देश्य नहीं होता है और इसका भुगतान भी करना पड़ता है, आप सभी जानते हैं। और आप देखिए हेलमेट तो लगा लेते हैं, लेकिन सीट बेल्ट मुझे लगता है कि बहुत कम लोग लगाते हैं। लगाना चाहिए, अपनी जान अपने हाथों में है। ये भी देखिएगा बेलगाम होते साइबर अपराध पर नियंत्रण। पहले लेन देन का माध्यम नकद या फिर चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि थे, और डिजिटल दौर में स्मार्टफोन के माध्यम से लेन देन सुगम हो गया है। यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने लेन देन को पूरी तरह से बदल दिया है, परंतु इसके साथ ही अनेक नए जोखिम और धोखाधड़ी की घटनाएं भी निरंतर सामने आ रही हैं। थोड़ी सी भी असावधानी होने पर लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। ऐसे में इस चिंता को भी समझा जाना चाहिए और इसका व्यवहारिक समाधान समय रहते किया जाना चाहिए। देख लीजिएगा, इसे भी पढ़िएगा आप लोग। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में आप देखते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं तकनीकी समझ से समस्या का समाधान, और मुझे लगता है कि इसमें जागरूकता आप लोगों को जरूर होनी चाहिए, वरना आप देख रहे हैं कि आपके साथ भी इस तरह की कुछ घटनाएं हो जाती हैं। एनसीआरबी की बात कर लीजिए, और आप देखते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात हो रही है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात हो रही है। 11 मार्च 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, दिल्ली में इसका देखने को मिल जाएगा। खरी खरी विचारों का नंगापन। ये आप देखिए, माँ अपने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट लिखी उसके में शीर्षक लिखा, चलो सब नंगे हो जाए।
बहुत वह बहुत अश्लील हेडिंग है, आपकी पोस्ट में मेरे दोस्तों ने भी देखी। आप देखिए, एक खरी खरी आलोचना कह लीजिए, तंज कह लीजिए, बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, आप पढ़ा करिएगा इसे भी। राजनीतिक टकराव की बनी रही पृष्ठभूमि, ये आप देखिए वही झारखंड पर लिखा जा रहा है। बढ़ता वैश्विक अनाज संकट, जलवायु परिवर्तन, रूस युद्ध, यूक्रेन युद्ध समेत कई अन्य कारणों से इस वर्ष वैश्विक स्तर पर अनाज का उत्पादन दुष्प्रभावित हुआ है, जिससे पूरी दुनिया में इसका संकट गहरा सकता है। और इसीलिए आप देखिए, हम लोगों ने रोक भी दिया था अपना बाहर जो निर्यात करते थे। यूक्रेन ये आपको देखने को मिलेगा, रूस देखने को मिलेगा, और लंबे समय से इन दोनों के बीच युद्ध भी चल रहा है, आप सभी जानते हैं। महंगाई कम करने में केंद्र के साथ राज्यों को भी निभानी होगी भूमिका, हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रही है। वित्त मंत्री ने कहा है, सिर्फ आरबीआई के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है महंगाई प्रबंधन। आरबीआई की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी बैंकों के बैंक भी कहते हैं, हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकेंगे फैंटेसी और रमी गेम। गैर बासमती चावल विदेश भेजना होगा महंगा। सर्वकालिक उच्च स्तर पर बीसीआई का पूंजीकरण। तो याद रखिए, बीएसई के बारे में बता देता हूँ, बीएसई के बारे में, इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। स्टॉक एक्सचेंज है ना, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से आप लोग जानते हैं इसे। ईसीबी ने ब्याज में 0, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बात हो रही, 0.75% की बढ़ोतरी की है। पीयूष गोयल ने की निवेश बढ़ाने पर चर्चा। टाटा स्टील देगा 4.5 लाख रुपए तक बोनस। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की बढ़ेगी जैविक खेती। भारतवंशी महिला के हाथ दिग्गज विज्ञापन कंपनी की कमान। महिंद्रा ने पेश की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी। महाठग गिरोह ने 1000 लोगों को लगाया चूना, 65 को गिरफ्तार किया बिजली बिल जमा कराने अपडेट कराने के नाम पर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से ऑनलाइन की सुविधा बढ़ रही है, उतना ही फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, ध्यान रखा करिएगा। पीड़िता के मोबाइल पर विदेश से आई धमकी भरी व्हाट्सएप कॉल। याकूब मेमन की को गलत फांसी दी गई, मुस्तफ़ा कह रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई हैं। कब्र को मजार बनाने का काम उद्धव ठाकरे सरकार में हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र की बात हो रही है, मुंबई इसकी राजधानी, पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, अब एकनाथ शिंदे आ चुके हैं। राजौरी के मेडिकल कॉलेज में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, जांच शुरू हुई है। देख लीजिए, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं एशिया कप में। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की जमीनों से अतिक्रमण हटाने को गरजेंगे बुलडोजर। एक बात और आपको मालूम होनी चाहिए, इस तरह की जो शरारती तत्व रहते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत का खा रहे हो और आप अगर गाना पाकिस्तान के गाओगे तो पढ़ेंगे ही। भारत और जापान रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत, और पहला वायुसेना अब युद्धाभ्यास भी करेंगे, और हमारा बहुत सहयोगी भी रहा है। आप सोचिए, जब अंग्रेजों से लड़ रहा था उस समय भी हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारी मदद ले रहे थे जापान से। ब्रिटिश पीएम ने ऊर्जा बिल को सीमित करने के लिए 2 वर्षीय योजना बनाई। अब देखिए, ये नई प्रधानमंत्री हैं। व्हाइट हाउस में अपने चित्र का अनावरण करने पहुंचे ओबामा, और आप सभी जानते हैं पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और अच्छे राष्ट्रपति हैं। ताइवान यात्रा पर एक और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। ये आप सभी जान रहे हैं कि चाइना की दुखती रंगों पर हाथ रखा जा रहा है। यहाँ आप लोगों को द्वीपीय देश देखने को मिलेगा, ताइपे, और इसकी राजधानी है ताइवान की, और चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है। और आप देखिए, यहाँ कोई यात्रा करता है तो बड़ा गुस्सा होता है। खाद्यान्न निर्यात समझौते पर संकट के बाद तुर्की राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा है, तुर्की को अब तुर्की के नाम से जानते हैं, पहले तुर्की के नाम से जानते थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बम विस्फोट में 8 घायल हुए। पाकिस्तान की हालत है, कुछ भी हो सकता है। कनाडा में चाकूबाज करने वाले दूसरे हमलावर की मौत। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए खोला हथियारों का भंडार, और इसीलिए आप देख रहे हैं यूक्रेन इतने समय तक डटा हुआ है। यूक्रेन ने सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र रूसी सेना से छीना। ट्रंप का फैसला, पलट F-16 लड़ाकू विमान के लिए पाक को $45 करोड़ देगा अमेरिका। भारत ने कपास आयात करना चाहता है पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग। पाकिस्तानी समर्थक गिरोह ने ब्रिटेन में हिंदुओं को बनाया निशाना। पाक में मंचर झील के खतरे से गांव छोड़ रहे हैं लोग, देख लीजिए, और बहुत प्रभावित हो रहे हैं। हमारे देश में भी आप देखिए बहुत लोग प्रभावित होते हैं मानसून के कारण। दक्षिण कोरिया ने युद्ध में अलग हुए परिवारों को मिलाने का प्रस्ताव रखा है।
याद है कि कोरियाई युद्ध हुआ था ना 1950 से 53 के बीच, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए क्रिकेट का क्षेत्र है। 1021वें दिन विराट ने लगाया शतक। एशिया कप चल रहा है ना, अफगानिस्तान को हराया है। भारत ने अफगानिस्तान को 101 रन से पराजित किया। भुवनेश्वर कुमार ने T20 में दूसरी बार 5 विकेट लिए और कोहली ने अच्छा खेला कल। चलिए पढ़ते रहिए, देखते रहा करिएगा। भारत खेलेगा 2 अभ्यास मैच। ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने होने वाली T20 विश्व कप की बात हो रही है। विश्व चैंपियनशिप से पहले पहलवान दीपक हटे सार्बिया के बेलग्रेड में होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से ठीक पहले ये हटे गए। अमेरिका के मिशिगन में अभ्यास कर रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता है। स्टेडियम में भिड़े अफगानी और पाकिस्तानी। देख लीजिए एशिया कप के सुपर 4 के चरण के मैच के बाद फेडन बने नंबर 1। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पृथ्वी शॉ ने जड़ा अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया को अजय बढ़त। मिशेल स्टार्क के हरफनमौला खेल और एडम जापा की फिरकों से। हॉकी विश्व कप में भारत के पूल में इंग्लैंड, स्पेन, वेल्स। लेवानडोव्स्की की हैट्रिक ने जीता बार्सिलोना। 315 मिनट तक चले मैराथन मुकाबले में जीते अलकराज। IOA पर निलंबन की तलवार लटकी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है। IOC इसके बारे में जान लीजिए। इंडियन क्या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हो रही है। और एक इसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। और एक है IOA। क्या IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संदीप निलंबित हुए। नेपाल क्रिकेट संघ ने राष्ट्रीय टीम के कप्तान संदीप लमिछाने को नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर यौन शोषण के आरोप में निलंबित कर दिया है। सिनेमा के सामने नई कसौटियाँ। आजकल आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड पिट भी रहा है, ये भी आप जानते हैं। आसान है फिल्मों का गणित, अपनी इच्छाओं को समझना जरूरी है। आदिवासी अंचल में खुली हीरा तराशने की इकाइयाँ। मध्य प्रदेश में आप देखिए, वैसे भी हीरा प्रदेश भी आप लोग कहते हैं। और ख़ासकर आप देखिए पन्ना जाइए, ये आप देखिए लौंडा नाच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले रामचंद्र मांझी का निधन। बिहार के थे, ठीक है, पद्मश्री रामचंद्र मांझी। लंपी स्किन डिजीज से 9 राज्यों में 25% दुग्ध उत्पादन घटा। ये आप देखिए कि बहुत प्रभाव पड़ रहा है इस पशुओं पर। प्रसिद्ध नाटककार 52 केंद्र चुने गए भारतीय भवन न्यास के मंडल अध्यक्ष। तय लक्ष्य से 13 माह पहले गया में बनकर तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा रबर डैम। बलिदानी के पिता ने लौटाया कोरिया से भेजा गया शौर्य चक्र। ये 2017 में ये आप देखिए बलिदान हुए थे, उन्हीं की बात हो रही है। एक क्रिकेट का क्षेत्र किसका, ये आप देखिए साइंस टेक का क्षेत्र है। और इससे आप लोगों को बहुत सारी जनरल की नॉलेज की जानकारी भी मिलेगी और परीक्षा के पॉइंट से भी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। अमेरिका में पहली बार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बग पाया गया था। 1947 में आज यही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटेशन लेबोरेटरी में ग्रेस हापर ने कंप्यूटर प्रोग्राम में पहला बग खोजा था। ट्रांसमिशन के दौरान कंप्यूटर ने यह बग नजर आया था। बग किसी सॉफ्टवेयर को तैयार करते समय छूट गई गलती होती है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंच सकता है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया 100वां अंतरिक्ष मिशन। 2012 में आज ही इसरो ने 44 मीटर लंबे और 230 टन वजन वाले प्रक्षेपण यान PSLV C-21 से फ्रांसीसी उपग्रह SPOT-6 और जापानी उपग्रह प्राइटेरेस को कक्षा में स्थापित कर अपनी 100वां अंतरिक्ष अभियान पूरा किया था। इसमें 75 करोड़ रुपए की लागत आई थी। और इसमें आप लोगों को इसरो के बारे में बता देते हैं। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इसरो, उसी की बात हो रही है। और इसका पूरा नाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र।
महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में आज ही बनारस में हुआ था। महज 5 वर्ष की उम्र से ही साहित्य की रुचि जागृत होने लगी। 1867 में बांग्ला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी अनुवाद कर उन्होंने हिंदी में नाटक लिखने की शुरुआत की। उन्होंने हरिश्चंद्र, चंद्रमा, कवि, वचन सुधा और वला बोधनी पत्रिकाओं को संपादन कर हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नील देवी, प्रेम मलिका, प्रेम माधुरी उनकी लोकप्रिय रचनाएं रही हैं। ज्वालामुखी की बरस की सर्वश्रेष्ठ फोटो देख लीजिए। इटली के फ्रेगल, ये आप देखिए, फ्रेगा उल्स फजाल में स्थित यूरोप की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात हो रही है। मानसिक विकारों की पहचान में रोबोट करेंगे मदद। मानसिक स्तर पर सूक्ष्म बदलाव को भी पकड़ पाने में सटीक हो सकेगी जांच। और आजकल आप देखिए, मानसिक रोगी कह लीजिए, मानसिक अवसाद कह लीजिए, अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। विज्ञानियों ने अल्जाइमर के इलाज में मददगार एंटीबॉडी का पता लगाया। IIT BHU ने खोजी दूषित जल के शोधन की सहज विधि। ये आप देखेंगे IIT BHU के छात्रों की बात हो रही बनारस के। क्या होती है बेंटोनाइट क्ले? ज्वालामुखी की राख से बनाई जाने वाली बेंटोनाइट क्ले में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सिलिकेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल के साथ इसमें त्वचा को हटाने वाले गुण भी पाए जाते हैं। यह त्वचा एलर्जी, सूजन, संक्रमण, मुहासे व एक्जिमा जैसी दिक्कतों को दूर करने के काम भी आती है। इसका प्रयोग पूरी दुनिया की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी किया जाता है। 91वीं जन्म तिथि पर महिला ने किया स्काई ड्राइविंग, देख लीजिए, वॉशिंगटन USA की बात है। और इस तरह से भी आप देखेंगे अपना नाम रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। लोग मुझे वेब सीरीज का अक्षय कुमार कहते हैं। अक्षय, मैं हीरो का किरदार निभाना चाहता हूँ, देख लीजिए, इन्हें भी देख लीजिए। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में करीना कपूर ने रखा कदम। जब सेट से अपने घर कुत्ता ले आई रश्मिका मंदाना। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची ऐश्वर्या राय, हुई ट्रोल। और पटरी पर लौटी तेजन बाई की बायोपिक। ये अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी और प्रोड्यूसर आलिया सिद्दीकी ने साल 2019 में लोक गायिका तेजन बाई की बायोपिक बनाने की घोषणा की थी। देख लीजिए, पद्म विभूषण भी मिला था इन्हें। तो इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे। कुछ सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर दिया करिएगा, ठीक है।